जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है डिस्काउंट पर, जो कि लाभ हानि का 4 टाइप में पढ़ा चुका हूँ। 4 टाइप के टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। छूट बट्टा, जो बहुत सारे लोग डाउट में थे कि छूट क्या है, बट्टा क्या है। बट्टा तो बता दिए, लेकिन इसके पहले आप सवाल को हल नहीं कराए हैं। तो आज मैं उसी बट्टे की बात करूंगा कि बट्टे को छात्र अभी तक डाउट में थे कि सर डिस्काउंट अगर कोई सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस हो, कास्ट प्राइस हो, जिसमें से डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि मैं उसके पहले बता भी चुका हूँ। क्रय विक्रय, उस पर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, उस पर मैं बात करूंगा। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है डिस्काउंट पर, जो कि डिस्काउंट यानी कोई मान लीजिए वस्तु है, उस पर क्या डिस्काउंट दिए जाते हैं, उस पर आधारित है। तो देखे लेते हैं डिस्काउंट के जो क्वेश्चन है, यानी कि छूट या बट्टा के क्वेश्चन है। इसमें से जो छूट है, इसमें डिस्काउंट का है, जो कि छूट बट्टा पर आधारित है। जिसमें से छूट बट्टे में 2 चीजें आती है। एक है एकल छूट, यानी सिंगल डिस्काउंट, यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपए। कितना दिया है? 20,000 रुपए की क्या है हमारे यहाँ पर एमआरपी कितना दिया हुआ है? एमआरपी हमारे पास 20,000 रुपए दिया हुआ है, जो कि हमारे पास एमआरपी 20,000 रुपए दिया हुआ है, जो कि हम एकल छूट यानी कि जो एक डिस्काउंट दिया जाता है। इसके पहले जो हुआ करता था, अगर मान लीजिए दुकानदार क्या है, दुकानदार को कितने रुपए का है? 100 रुपए का सामान है, ठीक है। 100 रुपए का अभी तक सामान रहता था। जिस 100 रुपए के सामान में वो के पहले क्या करता था, कितने रुपए देता था डिस्काउंट, यानी कि 105 रुपए में बेचता था। यानी उसका सामान 100 रुपए का रहता था, लेकिन 105 रुपए में सामान बेचता था। लेकिन जब वो ग्राहक आते थे तो क्या बोलते थे, जैसे ग्राहक कोई आ गया, अगर उसमें से बोला जाता था तो कितने रुपए देता था? 103 रुपए देता था, या फिर कोई 102 रुपए देता था, या फिर कोई बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि कितने रुपए 98 रुपए दिया करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, दुकानदार को क्या हुआ करता था? नुकसान हुआ करता था। क्या होता था? नुकसान हुआ करता था। इसीलिए जो ये 100 रुपए की वस्तु थी, तो जो दुकानदार की 120 रुपए की, कितने की? 120 रुपए, उसका रेट जब 120 रुपए कर दिया गया, और वो उसको बेचने के लिए कितना बोला कि ये रेट कितने का है? 120 का है, लेकिन आपके लिए कितने में पड़ेगा? 110 रुपए का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 110 रुपए का। यानी उसको कितने रुपए की छूट मिला? 10 रुपए की छूट मिला। 10 रुपए की छूट मिल गई। 120 रुपए की वस्तु थी, जिसमें 10 रुपए की छूट मिल गई थी। कितने की मिल गया? 110 रुपए में मिल गया। लेकिन यही चीज उसको कितने में, यही वस्तु कितने में थी? 100 रुपए की थी, ठीक है। तो उसको 105 रुपए में दे रहे थे, तो क्या था? बहुत महंगा था। क्योंकि लोगों को क्या होता है, जो लोगों की मानसिकता होती है, वो मानसिकता क्या होती है? डिस्काउंट की। अगर आपको जहां डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, लोग उधर ज्यादा दौड़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी जो एक सिंगल प्राइस है और क्रमागत छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या अंतर है, तो उसमें से देखे लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से कितना दिया हुआ है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से देखे लेते हैं। जैसे इसमें है, अगर मान लीजिए उसकी सेलिंग यानी कि एमआरपी क्या है? 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए पर हमारे पास कितना है? 45% की छूट है। कितनी है? 45% की छूट है। और यहाँ पर दिया हुआ है 30% और कितना परसेंट? 20%। 30% और 20% 2 डिस्काउंट दिए। इसमें 30% और 20% यानी क्रमागत में दिया हुआ है। यानी पहले 30% डिस्काउंट, फिर इसके बाद 20% डिस्काउंट दिया गया है, और यहाँ पे एक ही डिस्काउंट दिया गया है। कितने डिस्काउंट दिया गया है? 45% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहीं पे, इसलिए आपको सवाल को कल के बताना है, इसमें कमेंट करके आपको बताना है सबसे फर्स्ट कि 20,000 रुपए है मेरे पास, 20,000 का ये फोन है, और 20,000 के फोन में 45% का डिस्काउंट दिया। तो ये सही है कि हमारे पास 30% और 20% का डिस्काउंट दिया। इसमें सबसे कम कौन सा होगा? कौन सा सही है? आपको कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए? एकल डिस्काउंट लेना चाहिए, सिंगल डिस्काउंट लेना चाहिए, क्रमागत डिस्काउंट लेना चाहिए? कौन सा कम है, कौन सा अधिक है, इसको आपको बताना है, ठीक है। इसमें से देखे लेते हैं कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है। इसमें जो डिस्काउंट दिया हुआ है देखे लेते हैं। इसका जो हम हल करेंगे तो हमारे पास फोन कितने का है? 20 का। पहले मैं सिंगल डिस्काउंट की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? सिंगल डिस्काउंट की बात कर लेता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे लिखने में लिखते बने।
तो जो हमारे पास सिंगल डिस्काउंट है, क्या है, सिंगल डिस्काउंट का है, जो हम निकालेंगे इसमें से एकल डिस्काउंट, क्या निकालेंगे, एकल यानी कि सिंगल डिस्काउंट का। तो हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए की क्या है मेरे पास, 20,000 रुपए प्राइस है, फोन का प्राइस क्या है 20,000 रुपए। हमेशा डिस्काउंट किस पर करते हैं, 100% पर हमेशा डिस्काउंट होता है। क्या होता है, 100% पर ही हम डिस्काउंट करते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, हम 100% पर ही डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या एकल डिस्काउंट निकालना है सिंगल का, तो 45% डिस्काउंट था। कितने परसेंट डिस्काउंट था, 45%। तो देख लेते हैं, तो हमारे पास 100% है, 100% में हम डिस्काउंट कितना कर दिए, 45% कर दिए। तो हमारे पास कितना बचा, 55 बचा। कितने परसेंट, 55%। तो अब 55% पर निकालेंगे तो हमारे पास गुणे क्या हो जाएगा, 55 बटे कितना हो जाएगा, 100, 55 बटे 100। तो अब इस संख्या को काट देंगे, इन दोनों संख्या को काट दिए। अब हम इस 55 दूना कितना हो जाएगा, 110। तो हमारे पास कितने का ये फोन पड़ा, यानी ये फोन जो पड़ेगा, ये फोन हमारा जो 20,000 का था, तो 20,000 का फोन हमारे कितने का पड़ेगा, 11,000 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को डायरेक्ट अगर निकालू, अब ये जो निकालूंगा डायरेक्ट निकालूंगा, इसको डायरेक्ट किस प्रकार से निकलेगा, ये तो एकल का था। ठीक है, अब एकल डिस्काउंट यानी कि जो ये संख्या निकाले हैं तो सिंगल प्राइस का था, सक्सेसिव प्राइस का निकाल लेते हैं, सक्सेसिव। तो इसका अगर दूसरे का निकालेंगे यानी कि क्रमागत में अगर निकालेंगे, तो क्रमागत में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20,000 का मेरे पास फोन था। ठीक है, 20,000 की प्राइस थी, जिसमें से 30% का डिस्काउंट दे दिया। अगर मेरे पास 100% है, 30% के डिस्काउंट दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 70%। हम क्या निकालेंगे, 70 बटे 100 हो गया। और दूसरा क्या, 20% डिस्काउंट है, 100% है, और माइनस कर देंगे 20%, तो हमारे पास क्या बचेगा, 80%। हमारे पास गुणे कितना हो जाएगा, 80 बटे 100। अब इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 0 कट गई, 0 0। तो अब हम इस संख्या क्या करेंगे, इस संख्या गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, 7 8 56। अब 56 में 2 को गुणा कर देंगे। ठीक है, 56 दूना, अब दुगना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11,200। कितना आएगा, 11,200 रुपए का ये फोन पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सिंगल डिस्काउंट होता है तो हमेशा सिंगल डिस्काउंट पे जाइएगा। तो ये जो परसेंटेज निकाले थे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वही चीज, वही डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, इसमें कितने परसेंट का था, 45% का, और उसमें कितना था, 30% और 20% का डिस्काउंट ज्यादा जा रहा था। लेकिन वो फोन मेरा जो 20,000 का फोन था, वो फोन कितने का पड़ा, एक पड़ा, अगर 45% का डिस्काउंट देंगे तो 11,000 का पड़ रहा है। लेकिन अगर एकल डिस्काउंट में जाए, क्रमागत डिस्काउंट में जाएंगे, तो क्रमागत डिस्काउंट में आपका कितने का पड़ेगा, 11,200। ठीक है, अगर इसको मैं डायरेक्ट करूं तो ये कितना पड़ेगा, जो ये परसेंट में अगर निकालूंगा तो जो मैं दिया था कितने परसेंट, 30% और 20%। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा तो ये पड़ेगा कितने का, 44% का। कितने का पड़ेगा, 44% का पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए मैं बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी में से अब आपको बता दूं कि इसमें से कितने परसेंट की छूट दिया है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि कितने परसेंट में छूट दिया है। तो देख लीजिए कि अगर परसेंट में निकालेंगे कितने परसेंट की छूट दिया है, तो उसको भी बता देते हैं कितने परसेंट में छूट दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एकल है, एकल डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे, इसका डिस्काउंट निकालेंगे कितना, 20,000 दिया है। 20,000 का अगर हम 45% निकालेंगे, तो 45% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 45 दूना 90, यानी कि कितना आ गया, 9,000 रुपए। 9,000 में क्या किया, डिस्काउंट दिया ना जी, मना किए है ना, कहा के लिए बोलते हो, कितने परसेंट, 9,000 रुपए। 9,000 का में अगर 45% करेंगे तो छूट कितने की दिया, 9,000 रुपए की छूट दिया। जब ये 9,000 रुपए की मुझे छूट दिया है, और अगर मैं इसी में से 20,000 में से क्या करूंगा, 20,000 में से 9,000 को मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फोन
11,000 का पड़ेगा। ठीक है, कितने का पड़ेगा? 11,000 का पड़ेगा। अगर इसी तरीके में, अगर ये तो डिस्काउंट वाला निकाल दिया, ठीक है, उसको एक साथ भी निकाल के बता दिया था 11,000, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मुझे डायरेक्ट निकालना होगा, तो डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करते हैं हम, 20,000 गुणे ये आ गया 45 बटे 45% में क्या करेंगे हम, परसेंट टू माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 55% बटे 100 कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट निकल आएगी कितनी, 11,000। कितना आ जाएगा, 11,000 डिस्काउंट देगा। अब देखे लेते हैं इसका नेक्स्ट अगला, यानी कि अगला किस प्रकार से अगर हम करना चाहें। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर मेरे पास यहाँ पर 3,000 है, कितना है, मान लीजिए 3,000 है, और 3,000 में 15% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अगर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास 3,000 हो गया, 15% अगर मुझे डिस्काउंट देता है तो मैं क्या करूंगा, 100 में से हम क्या करेंगे, 100% में 15% माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 85%। 85 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 काट दिए, तो अब ये संख्या हमारे पास जो निकल के आएगी तो 0 आ जाएगी, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, और 8 × 3 = 24 से 25, यानी कितना आ जाएगा 2,550 आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं परसेंट में। और अगर मुझे रेशियो को कब यूज करना पड़ेगा, रेशियो से अगर मैं करूंगा तो रेशियो से भी बता देते हैं कि रेशियो से किस प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा। मुझे कितने के निकालना है, 49,000। अब 49,000 के कितना दिया हुआ है, 14 सही 2/7। कितना दिया है, 14 सही 2/7। अगर मैं इसको निकालूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/7। कितना आएगा, 1/7 आएगा। अगर मुझे इस संख्या को निकालना हो तो निकालेंगे किस तरीके से, 14 सत्ते को निकालना होगा, 14 सही 2/7 को निकालना होगा, 14 सत्ते 58, 58 2 कितना हो जाएगा 100। हमें परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा 100/7। अब इस संख्या को क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे परसेंट का, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी, 1/7। ठीक है, हमेशा आपको भी पता है कि ये क्या होती है, क्रय होती है, और ये क्या होती है, विक्रय। यानी कि क्या, इसको हम मानेंगे एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7:1, कितना आ जाएगा ये 6। ठीक है, ठीक है, मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एसपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रय इसको मानते हैं, इसको विक्रय मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस संख्या को अगर मुझे निकालना हो, कितना दिया है 49,000 बटे, हमें जिस संख्या को निकालना है तो विक्रय मूल्य हमें विक्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य पता करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो 7 सत्ते 49, ये कितना आ गया 7,000, 7 छंग 42, तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 42,000 आ गई। इस प्रकार से हम अनुपात से निकालेंगे। अगर भिन्न में दिया है तो भिन्न को भी हम अनुपात में कर लेंगे, तभी हमारी संख्या निकलेगी। अगर मान लीजिए इसके पहले मैं संख्या बताया था, कितना बताया था 3,000, या मान लीजिए 30,000 कर दे, 30,000 पर कितना 15% कर देता हूं, तो अगर मैं इसको अनुपात में निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, इस संख्या कर देंगे तो कितना 15/100 कर देंगे, तो कितना कटेगा 5 × 15, और ये हमारे पास जो संख्या आएगी तो कितना आ जाएगी 20×5 100, 3/20। तो जो हमारे 3 डिस्काउंट पर दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 3 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20:1 कितना आएगा 17 आएगा। तो जो हमारे पास जो संख्या आएगी तो क्या हो जाएगी 3,000 हो जाएगी, 30,000 बटे 20 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, डबल 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर मुझे निकालना हो, हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, दोनों तरीके से किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कितना 30,000 हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है
30,000 दिया है और गुणे हमें 30,000 पर कितने परसेंट निकालना है? 15% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है? 15% निकालना है। अगर मुझे 15% निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अनुपात से निकालूंगा। किससे निकालूंगा? अनुपात से। अगर मुझे अनुपात से निकालना हुआ, अगर मैं अनुपात से करूंगा तो इसको किस प्रकार से निकाल सकता हूं? देख लीजिए, ये संख्या हो जाएगी कितना? 30,000। हमारे पास जो 30,000 तो हो गया 30,000 गुणे हमारे पास आ जाएगा 85/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 0 0 और 3 बचे 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा और 8 3 24 से 25, यानी कि जो हमारे पास संख्या आ रही है कितना आ रही है? 25,000। ठीक है, 25,500। तो अगर एक तरीका तो ये हो गया, कितना तरीका हो गया? एक तरीका ये हो गया। और इसके बाद अगर हम इसी को हम अनुपात पे निकालेंगे तो अनुपात में किस प्रकार से निकालेंगे तो देख लेते हैं कि अनुपात में किस प्रकार से होगा। तो 15% दिया है, तो हमारा 15% दिया है तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 20 5 100। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई कितना निकल के आ गई? 3/20। तो हमारे डिस्काउंट पे दिया है तो हमारे पास डिस्काउंट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और हमारे पास संख्या कितनी दी है? 30,000 दी है। कितना? 30,000 और गुणे हो जाएगा जो हमारे पास 30,000 बटे कितना हो जाएगा? 20 गुणे 17 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 2 से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2 और कितना हो जाएगा? 2 5 10। हमारे पास 15,000, तो हमारे पास 0 0 और 17 का गुणा हो जाएगा। तो 0 0 17 5 85 की 5 हासिल कितना हो जाएगा? 8 17 1 17 17 25, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास? 25,500। एक तरीका ये है करने का और दूसरा तरीका क्या है? ये है करने का। आपको जिस तरीके से सही लगे आप उस तरीके से हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं डिस्काउंट के, उसी प्रकार से हम हल करते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई। किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 39,040 रुपए में बेचा गया। उसका अंकित मूल्य क्या था? उसका क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। तो इस सवाल को हम दोनों तरीके से बताएंगे कि दोनों तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। दोनों तरीके से बताने की जरूरत नहीं, एक ही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य जब अगर मुझे बताना है तो क्या हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य दिया होता तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं, लेकिन अंकित मूल्य बताना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 29,040 बटे 12% की छूट दिया है तो हमारे पास 12% छूट दिया तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका कितनी बार जाएगा? अब देख लेते हैं। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो समथिंग कितनी बार जाएगा? इस संख्या को अगर लेंगे तो हमारी जो संख्या जाएगी अब इस संख्या को हम काटे लेते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 44 आ जाएगा। इसको 2 से 2 कम 2 2 चौको 8 2 5 10 2 दूना 4 0 हो गया। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 आ गया। अब फिर काटेंगे इससे 2 से तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14 जाएगा और 2 दूना 4 2 छक्का 12 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 11। 2 से काटेंगे तो संख्या आ जाएगी अपने पास 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12 2 तिहाई 6 और ये आ गया 0। अब 11 से काट लेंगे 11 तिहाई 33, हमारे पास 3 बचा तो 11 तिहाई 33 और ये 0। ठीक है, अब ये संख्या कितना? 330 आ गई। अब जो ये 330 आई है
इस 330 को क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई है तो कितनी हो जाएगी, 33,000। कितना हो जाएगा, 33,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। 1,200 रुपए है, इस पर 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2% की क्रमागत छूट दी गई है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको दोनों तरीकों से देख लेंगे कि इसका क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से ले लूं कितना, 14 सही 2/7% का अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/7 आएगा। अगर दूसरे का निकालूंगा 12 सही 1/2% निकालूंगा तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 1/8% आएगी। ठीक है, 1/8। अब इसमें से छूट का दिया हुआ है तो हम छूट का देखे लेते हैं। जो संख्या दी है 11,200 हमारे पास दिया हुआ है, जिसको इससे हमें कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। गुणे एक कम कर लेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा और 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। 8 से इसको हम काट देंगे तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32 और 2 जीरो आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे 0 0 और संख्या की 8 3 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 6 2 8। हमारे पास कितना आ गया, 8400। कितना आ गया, 8400 आ गया। 8400 दे दिया। अब इसमें से देख लेते हैं कि इसको हम अनुपात में किस प्रकार से करेंगे। तो अनुपात से भी हम कर लेते हैं, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पता है कितना दिया है, ये संख्या हमारे पास दी है। ठीक है, तो 7 पर कितना हो जाएगा, 7 पर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। और कितना, 8 पर कितना दिया है, 7। तो ये 7 से ये 7 कट गए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या जो हमें मिल गई है तो 4 कितना आ गया, 3 आ गया। हमारे पास संख्या कितना दिया है, 11,200। 11,200 हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। जो हमारी संख्या बाहर जाएगी, क्रय मूल्य यानी हमारी सेलिंग प्राइस हमारी बाहर जाएगी, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8 और 8 चौक 32, 2 जीरो हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। कितना हल्ला करते हो जी आने के बाद।